फैसला केवल इसलिए नहीं कीजिए कि आपके समाज ने क्या कहा है, परिवार ने क्या कहा है या फिर दोस्तों ने क्या कहा है। जिंदगी का फैसला है। बुद्धि और दिल का मामला कम है, अंतरात्मा की मामला ज़्यादा है। और जब भी ऐसे मामले में दुविधा हो, बुद्धि की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे तीनों में से एक को चुनना है। तीनों के क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, आप नोट कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि नोट करने के प्रोसेस में ही आपको समझ में आ जाएगा कि यह गलत था, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। आप खुद ही फैसला ले लेंगे कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा और इसके लिए आपका मन भी मान जाएगा। और अगर कभी ऐसा दुविधा हो कि मन नहीं मान रहा ऐसा करने के लिए, तो मैं तो कहता हूँ कि अंतिम फैसला बुद्धि से नहीं, अंतरात्मा से होनी चाहिए। और अंतरात्मा एक ऐसी आवाज़ है जो आपके अंदर आपको बीच बीच में सुनाई देता है। इसलिए कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं कीजिए। सोचिए, समझिए, उसके बाद फैसला लीजिए, उसके बाद कोई भी निर्णय लीजिए। दुनिया की अधिकांश झंझट इसलिए है कि जिसको गलती मान लेना चाहिए वो गलती मानता नहीं है। मान लो छोटी सी गलती है, आप ईमानदारी से उसे मान लो, उसमें क्या दिक्कत है। अपने आप को बहुत बड़ा तोप नहीं समझना है। हम समुद्र की एक बूंद है, समुद्र नहीं है। तो जब हम खुद को बहुत बड़ा तोप समझते हैं ना, तो हमें लगता है कि मैं बारूद हूँ, जलूंगा तो पता नहीं क्या कर लूंगा। आप कुछ भी नहीं हैं। इस बड़े संसार में सच बात यह है कि हमारी हैसियत है नहीं कुछ भी। हाँ, एक जीवन है, उस जीवन को अच्छी से गुजारना चाहिए। और जब बहुत दर्द हो ना, तो आप दूसरे की तरफ से सोच के देखिए कि उसको ऐसा क्यों करना पड़ा। क्या पता कोई मजबूरियां हो। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ तो मजबूरियां होगी, कुछ तो वजह होगा। यूं ही कोई नाराज नहीं बैठता। बहुत कंपैरिजन मत कीजिए। हो सकता है कि आपका दोस्त कहे कि भाई मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पद भी है, तुम्हारे पास क्या है। तो फिल्म का एक ही डायलॉग है कि मेरे पास माँ है, लेकिन माँ तो उसके पास भी है। तब आप क्या कहेंगे। तो आपको बोलना है कि मेरे पास सुकून है। अगर किसी दिन सुबह उठकर मेरा मन ना करे ना, तो उस दिन छुट्टी ले लेता हूँ, जो तुम नहीं ले सकते। तुम्हें साल में छुट्टियां मिलती है 30, मुझे मिलती है 150। अपना खेत है, अपनी खेती करता हूँ, ना ही मेरा कोई बॉस है और ना ही कोई मुझे ऊपर से दबाव डालने वाला। और छुट्टी मांगने के लिए मुझे गिड़गिड़ाना भी नहीं पड़ता है कि मैं छुट्टी मांगूं और मेरा बॉस मना कर दे। ऐसा नहीं है। मेरा जब मन चाहे मैं छुट्टी ले सकता हूँ और मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं खुद ही बॉस हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान में जरूर रखना। सबसे पहली बात, अपने आप से उतनी उम्मीदें नहीं पाल लेनी चाहिए जो पूरा ना हो सके। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति कुछ न कुछ अच्छा जरूर कर सकता है। दूसरा, अपने आसपास 3-4 लोग ऐसे रखिए जो फायदे के हो, जो आपको सही रास्ता दिखाए। तीसरी बात यह है कि अपने जीवन में छोटे छोटे टारगेट रखिए, छोटी छोटी कंपटीशन रखिए। एक लंबी यात्रा एक ही झटके में नहीं होती, बहुत छोटे छोटे टारगेट से पूरा होते हैं। अगर आपको राजा बनना है ना, तो अकेला रहना सीखिए। 10 घंटा जब दिन का आप खुद को देने लगे ना, मात्र 10 घंटा, तो 6 महीने के अंदर आपको प्रभाव दिखेगा। अगर आपसे कोई बात नहीं करता, आप बहुत भाग्यशाली हैं। जाने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि यह सफर अकेले खुद ही तय करना पड़ता है, कोई साथ नहीं देने वाला। करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है, और जब उसे करंट इंपॉर्टेंस दी जाएगी तो वो हमें इंपॉर्टेंस देगा और सफलता खुद चलकर आएगी। इन्हें लगता है तुम ये नहीं जानते कि यह फोन पर ऑर्डर किया हुआ पिज्जा नहीं है कि आधे घंटे के अंदर डिलीवर हो जाएगा। सफलता वक्त मांगता है। अगर जिंदगी में किसी से नाराजगी हो जाए तो भूल कर भी दुश्मनी मत कीजिए, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा खर्च होता है। सबसे अच्छी बात है, इग्नोर कीजिए। सोचिए ही मत उसके बारे में, क्योंकि अगर उसके बारे में सोचेंगे तो पता नहीं क्या गलती कर बैठेंगे। तरह तरह की ख्यालात आते रहेंगे मन में कि उसको ये करना है, वो करना है। इसलिए छोड़िए, जाने दीजिए। जिंदगी में आगे बढ़िए और मस्त रहिए।